हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल pv.education वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको आज डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो है साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए, साधारण ब्याज हमने हेडिंग मिलाई है। चलिए साधारण ब्याज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो साधारण ब्याज होता क्या है, चलिए जानते हैं। वह धन जो पूंजी को कुछ समय में उपयोग में लाने के बदले किसी निश्चित दर के अनुसार पूंजी के स्वामी को प्राप्त होता है। अर्थात जब मैं किसी धन को किसी व्यक्ति को दूसरे को देता हूं तो उसके बदले जो भी ब्याज प्राप्त होता है वो हमें साधारण ब्याज होता है। दूसरा हमारा हेडिंग है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में जान लेते हैं। जो धन उधार लिया या दिया जाता है, क्या होता है? जो धन हम किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, लेते हैं, उसे ही जो है मूलधन कहा जाता है। तो चलिए हम सेकंड थर्ड टॉपिक में जान लेते हैं कि कंपाउंड अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन जिसे कहा जाता है। मिश्र धन समझते हैं हम। किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को जो जो हमें धनराशि प्राप्त होती है उसे ही जो है मिश्र धन कहा जाता है। मतलब मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर जो राशि प्राप्त होती है वही जो है मिश्र धन कहलाती है। इसके बाद मैं चर्चा करता हूँ दर की। दर क्या होता है? रेट, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है। एक वर्ष में 100 रुपये के ब्याज की दर कहा जाता है। मतलब एक वर्ष में 100 रुपये की जितनी ब्याज लगता है वही वो उसका रेट कहलाता है, दर कहलाता है। इसके बाद मैं समय के बारे में चर्चा करता हूँ। समय क्या होता है? जितनी अवधि के लिए कोई धन उधार लिया जाता है उसे ही जो है समय कहा जाता है। बस इसमें 4 ही टॉपिक थे, मैंने चारों टॉपिक आपके क्लियर करवा दिए। उसके बाद में चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, जो कि साहित्य प्रकाशन में प्रश्नावली 4A संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न को जो मैं हल करवाया हूँ, इसको मैं हल करता हूँ एक एक के बाद एक करके। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित के मूलधन की सरल ब्याज जो है ज्ञात कीजिए। तो पहले हमारा दिया गया है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 50 रुपये का 7 महीने का 4 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से जो है ज्ञात करना है। क्या? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पहले हम सूत्र जानते हैं इसका, फिर उसके बाद सवाल को हल करेंगे हम। मूलधन गुणे समय या दर, चाहे जो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटा 100, ये होता है। और इसके बाद इसमें अंग्रेजी में होता है SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर रेट इंटू टी टाइम अपॉन 100, ये होता है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमारा दिया गया है P बराबर, यहाँ पे दिया गया है 50 रुपया, 50 रुपये यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद R बराबर दिया गया है, R बराबर 4 पैसे। कितने? 4 पैसे। उसके बाद यहाँ पे टी दिया गया है, टी जो कि समय है आपका 7 महीने, 7 महीने। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने सूत्र पहले ही बताया है आपको, SI बराबर PRT/100। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। SI इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, पी का मान हमारा दिया गया है 50 रुपये, 50 रुपये लिखेंगे। उसके बाद आर का मान हमारा दिया गया है 4 पैसे, तो 4 पैसे यहाँ पे देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि टी का मान जो है 7 महीने दिया गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 बटा जो है 100। ये तो सूत्र में ही होता है 100। उसके बाद हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे, इस सारी राशियों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना? 200। 200 गुणे 7 बटा 100। तो हम देखिए 0 से 0 का कैंसिल कर देंगे, फिर दूसरे 0 से दूसरे 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारा बचा 2 गुणे 7। तो 2 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 रुपया जो हमारा ब्याज निकल के चला आएगा। कितना? 14 रुपये आ गया। उसके बाद सेकंड प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि इसी पर रिलेटेड है। कह रहा है, दूसरा प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। 90 का 6 महीने का 3 पैसे प्रति रुपया की दर से, केवल इतना ही प्रश्न दिया गया है और बोला गया है कि मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया है कि मूलधन की सरल ब्याज ज्ञात कीजिए, जो मूलधन का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे होगा SI इक्वल टू, देखिए हमारा P बराबर यहाँ पे पहले 90 दिया गया है, यहाँ पे लिख लें 90 रुपया। उसके बाद T बराबर दिया गया है कितना? 6 महीने, 6 महीने। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है R बराबर जो है 3%। ब्याज हमेशा परसेंट में लिखा जाता है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, पहले लिखेंगे 90 गुणे, सूत्र मैंने पहले ही बता दिया था पहले ही प्रश्न में। और
यहाँ पे देखिए 90 लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3/6/100 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कितना बचा, 9 × 3 × 6/10। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा 9 × 3 = 27, 27 × 6/10। यहाँ पे देखिए हम 27 में जो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×7 = 42 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6×2 = 12 और 12×4 = 16, यहाँ पे आ जाएगा 162/10। जब 10 से इसको भाग देंगे हम तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आएगा 16.20 रुपया। कितना रुपया? 16.20 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने सारी सीरीजें जो है साहित्य प्रकाशन के लिए हैं और इसमें 24 प्रश्न दिए गए हैं। 24 के 24 प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा मैं, थोड़ा सा समय लग सकता है, तो पूरी सीरीज मैंने इस पेपर में लिखी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पी बराबर दिया गया है 150 रुपया। कितना रुपया? 150 रुपया दिया गया है। उसके बाद देखिए दूसरी बार टी का मान दिया गया है, तो टी बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, 4 महीने। कितना? 4 महीने हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 पैसे दिया गया है, तो आपका आर बराबर हो जाएगा, जो कि दर दिया गया है 3 पैसे। चलिए आर बराबर 3% आ गया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम। यस आई बराबर पी × R × T/100। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पी का मान हमारा कितना दिया गया है? पी का मान हमारा 150 दिया गया है। यहाँ पर 150 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 × 4/100, यहाँ पे 100 लिख देंगे। 100 लिखने के बाद हम देखेंगे कि इसका सारे जितने भी कंटेंट्स दिए गए हैं इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 × 60, यहाँ पे 600 आ जाएगा। उसके बाद 3 कर लेंगे बटा देखिए 100। इसके बाद देखिए हम 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 × 3 बराबर 6 × 18 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। चलिए इस प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व कर लेते हैं हम। प्रश्न संख्या हमारा 4 दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 है 840 रुपये का 3 महीने का 4% की दर से सरल ब्याज होगा। ये हमारा प्रश्न दिया गया है, तो हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले हमारा पी बराबर यहाँ पे दिया गया है 840 रुपया, 840 रुपया दिया गया है। उसके बाद देखिए दूसरी बार हमारा टी दिया गया है, टी बराबर 3 महीने। टी यहाँ पे लिखेंगे 3 महीने, 3 महीने यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए आर बराबर दिया गया है 4%, 4% दिया गया है। तो चलिए हम साधारण ब्याज का सूत्र लगा लेते हैं। तो यस आई बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो यहाँ पे हम पहले पी × R × T/100, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हमारा पी का मान दिया गया है 840, उसके बाद दिया गया है 4 × 3/100, यहाँ पे हो जाएगा। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यस आई बराबर हो जाएगा 84 × 12, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/10 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट देंगे हम, 2 × 12 और 2 × 5 = 10, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 = 24 और 6 × 8 = 48, 48 × 2 = 50। यहाँ पे आ गया इतना आपका आंसर 50 आ गया। तो उसके बाद देखेंगे हम 6 × 4 = 24 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका निकल के आएगा, ठीक। उसके बाद आएगा 5 4, अब इसको आप भाग दीजिए 5 से। चलिए कर लेते हैं इसको हम, 5 कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा ये निकल के आएगा। सबसे पहले हम फिर से एक बार मल्टीप्लाई करके क्रिएट कर लेते हैं इसको। 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 4 = 24 हासिल 2 आ जाएगा आपका। और इसके बाद जब यहाँ से 6 × 8 = 48, 2 × 50 करेंगे तो इसको जब हम दोबारा से काटेंगे तो यह आएगा अपना कितना, यहाँ निकल के आएगा आपका 100.80। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 100.80। चलिए इसको, यही आपका आंसर हो जाएगा 100.8 रुपया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। दिया गया है देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 हमारा दिया गया है। देखिए 320 रुपये का 1 वर्ष 5 महीने का
4 सही 1/2% की दर से सरल ब्याज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पी बराबर दिया गया है 320 रुपया, 320 रुपया दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आर का मान दिया गया है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9/2% हो जाएगा। अब देखिए हम टी निकालते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि टी बराबर कितना, 1 वर्ष, 1 वर्ष 5 महीने, कितना 5 महीने। यहाँ पे हो जाएगा 1 वर्ष, देखिए 1 वर्ष तो 1 वर्ष है, हमें 5 महीने को जो है वर्ष बना लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको पूरे को हम टोटल को महीने में परिवर्तित कर लेते हैं। 1 वर्ष बराबर कितना होता है, 12 महीना, कितना, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 हो गया, कितना हो जाएगा, 12×5 = 17। अब देखिए जब वर्ष बनाने की बात आती है तो हम यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना वर्ष हो जाएगा, ये 17/12 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम एस आई बराबर, हमने आपको सूत्र बताया है, एस आई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे पी आ जाएगा 320 रुपया, जो कि आपका ये दिया गया है, ठीक। उसके बाद आर का मान लिखते हैं यहाँ पे 9। देखिए इसमें बटा 2 लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम इसको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम पहले। यहाँ पे हो जाएगा, और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए 17/12 दिया गया, तो जो नीचे वाला कंटेंट्स है उसको नीचे लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, 100, ये कि सूत्र का होता है। उसके बाद 2×12, इतना आया आपका। जब इतना आया तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं, इसमें पहले जो संख्याएं कट रही हैं उसको काट देते हैं, सिंपल सा 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे 4×3 = 12 हो गया, उसके बाद और 4×8 = 32, देखिए कट गया संख्या। उसके बाद देखेंगे यहाँ 3×3 और 3×3 = 9, यहाँ पे कट गया। अब जो संख्याएं नहीं कट रही सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, अन्यथा भूल हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 8×3×17, कितना, 17 बटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10×2। तो चलिए इसको हम पहले काट लेते हैं फिर से दोबारा में। तो यहाँ ये हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ से 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे कितना आया, देखिए बचता क्या है, जब से सबसे पहले उसी से कंटेंट को नोट कर लेते हैं हम। 2×3, मैं आपको एक एक स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, बटा 5, इतना बचा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 17 छक्का 102, कितना हो जाएगा, 102। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका, जब 102 को हम 5 से भाग देंगे, यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, देखो 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और आपका ये हो जाएगा कितना, 4, 5 चौक 20, 0 दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं। और दशमलव के बाद आप 2 4 6 10 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। इतने इसको 0 इस लगाएंगे, 20 रुपया 40 पैसा ये बन जाए। उसके बाद आपका ये इतना पैसा आपका निकल के आया, 20 रुपया 40 पैसा। चलिए प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वीडियो में बड़ा हो सकता है क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है, 24 प्रश्न है, वही प्रश्न संख्या 4 पर ही पहुँचे हैं, हमारा प्रश्न संख्या 6 है। चलिए सबसे पहले हम नोट करते हैं कि 500 रुपये का 4 सही 1/2 वर्ष का 5% की दर से सरल ब्याज होगा। तो सबसे पहले पी बराबर हम मान लेते हैं, यहाँ पे 500 दिया गया है भाई, 500 रुपया। उसके बाद टी बराबर यहाँ पे दिया गया है 4 दूनी 8, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर बराबर आपका दिया है 5%, तो 5% लिख लेते हैं। हमने एस आई बराबर आपको बताया था, एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, पी गुणे आर गुणे टी अपान जो है 100, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम ध्यान देंगे यहाँ पे, तो हम पी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 500 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर का मान नहीं दिया, सॉरी दिया गया है 5 दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद 9/2 दिया गया है, तो जो नीचे वाला कंटेंट्स होता है दोस्तों, इसको नीचे लिखा जाता है, 100×2 ये हो जाता है। आप लिखना चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन गुणा भाग हमेशा नीचे वाले से ही किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको इससे काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचा 5×5 = 25×9/2 बराबर 25 9 या 225 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया 2। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यस आई बराबर आपका आया, यस आई बराबर, चलिए इसको काट देते हैं हम 2 से पहले, इसको काटते हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा हुआ है, 2 पंचे 10, 112 रुपया 50 पैसा। कितना आ गया आपका, 112 रुपया जो है 50 पैसा। यहाँ पे दशमलव के बाद आप 0 इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसको पैसे में डिवाइड बनाना होता है। तो यहाँ पे 112 रुपया 50 पैसा जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या हमारा 7 है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 182 रुपया का
1 वर्ष 95 दिन का 2 सही 1/2 की दर से सरल ब्याज ज्ञात करो। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे इसको पहले हम मिटा देते हैं क्योंकि ये कागज़ पे आ रहा है कार्बन की तरह, एकदम से इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए प्रश्न संख्या 7 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पी बराबर आपका दिया गया है 182 रुपया, कितना 182 रुपया। उसके बाद आपका आर का मान दिया गया है, चलिए लिख लेते हैं। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे आपका 1 वर्ष 95 दिन दिया गया है, तो 1 वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टी बराबर आपका आ गया 1 वर्ष 95 दिन, 95 दिन लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद ध्यान देंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम इसको 1 वर्ष बराबर कितना दिन होता है, 1 वर्ष बराबर 365 दिन, सॉरी 365 दिन होता है। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से बना देते हैं। 365 प्लस इसमें जो है 95 ऐड कर देंगे। जब इसमें हम 95 ऐड करेंगे तो ये कितना हो के आएगा, पूरा 460 दिन आ जाएगा। 460 आ जाएगा तो हम इसको 1 वर्ष बनाने के लिए 365 दिन से भाग दे देंगे, तो ये इतना आपका टी का मान निकल के आएगा। जब इसको हम भाग देंगे तो ये आएगा, जब इसको हम भाग देंगे यहाँ तो टी बराबर आ जाएगा आपका 1.260, ये आपका वर्ष आ जाएगा, कितना वर्ष। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि साधारण ब्याज बराबर PRT/100, पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। सबसे पहले हमारा पी का मान 182 दिया गया है, उसके बाद आर का मान 5/2 दिया गया है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1.2, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 1.260/100। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके आपका आएगा। चलिए कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे 5/2 था, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस, आई बराबर आपका निकल के आएगा 182 में 5 से गुणा करेंगे आपका, तो 182 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसलिए कि दशमलव दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 182 गुणे कितना हो जाएगा, ये 63, कितना 63 होके आएगा। उसके बाद अपन 200 हो गया ये। जब हम ये इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये बन के आएगा अपना 1146.4/200। ये जब इसको हम हल करेंगे, इसको हम काट देंगे, तो ये मिल के आएगा अपना 5.733। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ऐसा ही मान कितना आ गया, 5 रुपया 73 पैसा, कितना 5 रुपया 73 पैसा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम हल करते हैं 8। ध्यान देने की बात है, 1020 रुपये का 12 जनवरी से 26 मार्च तक 3% वार्षिक ब्याज की दर से सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। सारे प्रश्नों में सरल ब्याज ही ज्ञात करना है, और चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा मैंने अगले वीडियो में आपसे की है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पी बराबर हमारा दिया गया है 1020, और उसके बाद हमारा आर बराबर दिया गया है कितना, 3%। चलिए अब टी की चर्चा कर लेते हैं। टी बराबर देखिए यहाँ पे दिया गया है जनवरी से लेके मार्च तक, तो यहाँ पे हो जाएगा जनवरी, फिर दोबारा फरवरी, फिर मार्च। देखिए ये इसके बीच की संख्या दी गई है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 12 जनवरी दी गई, तो 12 ऐड करते हैं। 12 जनवरी दी गई है, देखिए 12 जनवरी के बाद की बात की गई है, तो यहाँ पे 12 जनवरी हमेशा 31 की होती है, तो 31 में से जो है 12 जो है घटाएंगे तो 19 दिन बचेगा। उसके बाद देखिए फरवरी जो है 28 दिन की होती है। उसके बाद मार्च में कितने, 26 मार्च तक लिया गया है, तो 26 मार्च को हम ऐड कर देते हैं। चलिए 26 मार्च ऐड कर दिए। 26 मार्च ऐड करने के बाद जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 73, कितना 73। अब इसको हम देखिए वर्ष बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसको वर्ष बनाने के लिए हम 365 से जो है भाग दे देंगे। जब इसको भाग देंगे तो हमें कितना निकल के आएगा, 1/5 वर्ष, कितना 1/5 वर्ष। चलिए हम हल कर लेते हैं। अब हमारा टाइम निकल के आ गया है 1/5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा दूंगा आपको हम। देखिए यहाँ पे 12 जनवरी से 26 मार्च तक बात किया है, तो 12 जनवरी, तो यहाँ से जो 31 का जनवरी होता है, तो इसमें से जो है 12 निकाल देंगे, तो 19 दिन बचा आपका, कितना 19 दिन। 19 प्लस 28, फरवरी 28 की होती है। उसके बाद लास्ट में 26 मार्च तक की चर्चा किया है, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। उसके बाद टोटल ऐड करेंगे तो 73 आ जाएगा। 73 को 365 से जब भाग दे देंगे तो यहाँ पे आएगा 1/5 वर्ष आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम सवाल को। एस आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका पी गुणे आर गुणे टी बटा 100, यही सूत्र लगाते हैं हम हर सवाल में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पी का मान दिया गया है 1020,
उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 1020 दिया गया है। उसके बाद देखिए आर का मान 3% दिया गया है। उसके बाद टी का मान दिया गया है 1/5। तो हम 5 को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको भाग देते हैं, 0 0 काट देते हैं भाई। जब 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 2 206, सॉरी यहाँ पे 3 इकन्नम 3 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 306/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 छंग 30 आ जाएगा। यहाँ पे 5 इकन्नम 5 होगा। उसके बाद कितना बचा, 5 1 6, 5 दूनी 10। तो आपका एसआई का मान जो है इतना रुपया निकल के आएगा, 6 रुपया 12 पैसा। कितना, 6 रुपया 12 पैसा। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न में 682 रुपया 50 पैसा का 10 नवंबर से 17 जून तक 8% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम प्रश्न संख्या जो है 9 सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारा। पहले हमारा पी का मान दिया गया है कितना, 682 रुपया 50 पैसा। उसके बाद देखिए आर का मान दिया गया है। उसके बाद हम टी की चर्चा करेंगे। आर बराबर दिया गया है 8% आपका। चलिए टी बराबर निकाल लेते हैं। तो टी ध्यान से देखिएगा आप लोग, 10 नवंबर से 17 जून तक बात किया है। तो पहले नवंबर 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 हो गया, फिर उसके बाद दिसंबर हो गया, दिसंबर, फिर जनवरी जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी आती है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, फिर दूसरा हो जाएगा मई, फिर लास्ट में जून की चर्चा कर लेते हैं। जून लास्ट में दिया गया है आपका। चलिए सबसे पहले नवंबर में कितना है, देखिए 10 दिन बाद बात कर रहा है, तो 10 दिन हम यहाँ से छोड़ देंगे, तो हमारा कितना बचा, 20 दिन। उसके बाद देखिए हम ऐड कर रहे हैं, टाइम बना रहे हैं इसको थोड़ा सा। और उसके बाद दिसंबर 31 का होता है, 31 का होता है। उसके बाद जनवरी भी जो है 31 की होती है। उसके बाद फरवरी की चर्चा की जाती है, तो फरवरी 28 दिन की होती है, कभी कभी 29 हो जाती है जब लीप वर्ष होता है। तो ये 28 की हो गई। उसके बाद मार्च क्या होता है, मार्च जो है 31 का होता है। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल जो है 30 का होता है। उसके बाद फिर मई जो है 31 की बन जाती है। उसके बाद जून, देखिए जून 17 जून तक बात किया है, तो हम लास्ट में इसको 17 ऐड कर लेंगे। कितना ऐड कर लेंगे, 17 ऐड कर लेंगे यहाँ पे 17। तो चलिए हम टोटल ऐड करते हैं। टोटल हमारा क्या हो जाएगा, तो टी बराबर हमारा निकल के आएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे 219 कितना हो जाएगा, 219 और बटा में कितना, 365। जब हम इसको भाग देंगे तो ये निकल के आएगा 0.6। अब 0.6 वर्ष हो गया, ये कितना हो गया, 0.6 वर्ष। उसके बाद चलिए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं इसके बाद। अब हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यस आई बराबर हमने आपको सूत्र बताया है, हम डायरेक्टली रखते हैं इस पर 682.50। उसके बाद देखिए आर का मान दिया गया है 8। उसके बाद देखिए दिया गया है 0.6 अपान कितना आएगा निकल के, ये निकल के आएगा आपका 100। ये तो सूत्र का होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो है आपका, ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है इसको। देखिए चलिए कर देते हैं फिर भी, 682.50 गुणे 6×48, यहाँ पे 4.8 हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 100। जब हम इसको पूरे को जो है गुणा करके जब भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। हमने इसको सॉल्व किया है तो हम इसको आपको डायरेक्टली बता देते हैं, कितना आएगा, 32.76 रुपया। कितना, 32 रुपया 76 पैसा। कितना आ जाएगा, 32 रुपया जो है 76 पैसा आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 10 सॉल्व करते हैं अपना। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, सीट बदल लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, प्रश्न संख्या 10 है हमारा। चलिए कह रहा है 254.50 रुपया का 7 दिसंबर 2013 से 2 मई 2014 तक का 5% की दर से सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। हमारा सबसे पहले दिया क्या गया है, पी बराबर दिया गया है कितना, 254.50 रुपया इतना दिया गया है। उसके बाद देखिए आर बराबर यहाँ पे दिया गया है आपको 5%। कितना, 5% दिया गया है। तो चलिए टाइम की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कई जोनों में बांटा गया है। तो यहाँ पे टी बराबर हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे दिसंबर से बात की गई, तो दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, उसके बाद दूसरी आती है फरवरी हो गया। उसके बाद देखिए
मार्च, उसके बाद अप्रैल मई, अप्रैल, फिर उसके बाद मई आती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए 7 दिसंबर से बताया है, तो 7 दिसंबर, यहाँ पे 7 हम घटा देंगे, 31 में से 7 जाएंगे तो आपका 24 बचेगा। यहाँ पे 24 लिखते हैं। अब जनवरी देखिए 31 की होती है, तो यहाँ पे हम 31 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा आता है फरवरी, फरवरी 28 की होती है। मार्च जो है 31 का होता है, तो 31 हम लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे अप्रैल जो है 30 का होता है, 30 लिख देंगे। लास्ट में देखिए यहाँ पे 2 मई की बात किया है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 लिख देंगे, क्योंकि मई 30 की होती है। उसके बाद यहाँ पे सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितने भी कंट्रीज दिए गए हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा जो है कितना आएगा, 146। कितना आएगा ये, 146, 146। अब इसको हम 365 से जो है भाग दे देंगे। 365 से जब भाग देंगे 65, यहाँ 365 भाग देंगे तो हमारा ये आएगा निकल के 0.4। अब ये आपका टाइम आया, कितना आया, टी बराबर आपका निकल आया 0.4 वर्ष। तो चलिए हम एस आई निकाल लेते हैं। इसके बाद एस आई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी का मान कितना दिया गया है, 254 रुपये 50 पैसे। उसके बाद आर का मान आपका दिया गया है 5। उसके बाद 0.4/100। तो चलिए इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे हम इसको, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 254.50। उसके बाद यहाँ पे 5 चौक 20, 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 100। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका। 10 होने के पश्चात देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पे। और 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा आपका। तो इतना निकल के आएगा आपका। तो यहाँ पे 100 हो गया। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पे 2 अंक दशमलव लगा हुआ था, इसको हम लगा देंगे। उसके बाद इसको हम 100 से जब भाग देंगे तो एस आई अपना आ जाएगा, एस आई इक्वल टू आ जाएगा, एस आई इक्वल टू 5.0920। इतना आपका आंसर आएगा। तो इसको अगर लिखना चाहे तो हम 5.09 रुपये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये सवाल नंबर 10 जो है आपको सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, 1200 रुपये का, 1200 रुपये पर 5 वर्ष बाद 5/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन की बात कर रहा है, तो चलिए हम मिश्रधन पहले यहाँ पे देखते हैं। साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। एस आई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पी बराबर आपका दिया गया है 1200 रुपये, 1200 रुपये। आर बराबर आपका दिया गया है 5 दूनी 10 11/2%। और उसके बाद टी बराबर दिया गया है 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष, 5 वर्ष दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा जो है 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे पी का मान दिया गया है आपका 1200 रुपये। चलिए 1200 लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद 11/2, तो 2 वाले को जो है नीचे वाले कंटेंट्स में लिखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम इतना हो जाएगा 100 गुणे 2, जो 5/2 आया था उसको हम नीचे लिख रहे हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद इसको काट देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 6। 6 में 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 गुणे 5 गुणे 11। चलिए हल कर लेते हैं इसको भाई। तो यहाँ पे एस आई बराबर हम नहीं लिख रहे थे, इसको लिख देते हैं। एस आई बराबर हो जाएगा 6×5 30 गुणे कितना हो जाएगा 11। आपका 11 आया, 11 3 कितना हो जाएगा 33। 330 रुपया जो है एस आई आया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 330 रुपये ऐसा ही आया। तो मिश्रधन बराबर होता है मिश्र धन, कंपाउंड अमाउंट होता है ये। कंपाउंड अमाउंट बराबर मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे हो जाएगा ये 1200 प्लस 330 बराबर यहाँ पे निकल के आएगा 1500, 12 3 1530 रुपया जो है मिश्रधन आपका निकल के आएगा। कितना, 1530 रुपये। चलिए 12 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, 12 नंबर प्रश्न है हमारा। राहुल ने 10,000 रुपये उधार लिए, यदि ब्याज की दर 12% हो तो 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा। तो चलिए इसको हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एस आई बराबर हमारा हो जाएगा 10,000 गुणे 12 गुणे 6 बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो चलिए 0 0 कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ 12 चंग 72 हो जाएगा। तो कितना रुपये आ जाएगा, 7200 रुपये एस आई का मान आ जाएगा आपका 7200 रुपये। तो देखिए वो कह रहा है कि कितने रुपए लौटाएगा, तो इसका मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम बताए थे आपको मिश्रधन बराबर हो जाएगा क्या, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज।
चलिए मूलधन प्लस ब्याज हो गया यहाँ पे आपका। तो मूलधन कितना रुपये था? 10,000 रुपये। यहाँ पे जब 7200 रुपये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17,200 रुपये। कितने रुपए हो जाएगा? 17,200 रुपये जो आपका मिश्रधन निकल के आएगा। कितना? 17,200 रुपये मिश्रधन निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है हमारा। कितने धन का मिश्रधन 4/1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 361 रुपये हो जाएगा? इस प्रश्न में जो थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक बताया गया है, इसमें 681 होना चाहिए, तब आपका साहित्य प्रकाशन जो 300 रुपये आया है वो आएगा। अगर ये 81 नहीं दिया गया है और 361 यहाँ पे देखिए, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 361 रुपये दिया गया है, यहाँ पे 381 होगा, तभी आपका 300 रुपये निकल के आएगा, नहीं तो आपका दूसरा आंसर आएगा। चलिए हम हल करते हैं सबसे पहले। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए यस आई बराबर कितना? P गुणे R गुणे T बटा 100 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे यस आई का मान दिया गया है कितना? 361 रुपये। उसके बाद P का मान आपको ज्ञात करना है। R बराबर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। नीचे वाला कंटेंट्स अभी बचाए रखेंगे, उसके बाद उसको रखेंगे हम। यहाँ पे ये हो जाएगा 100 गुणे 2। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे देखिए पी को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पी यहीं पे रखते हैं। उसके बाद जितनी संख्या है इसको ट्रांसफर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 361 गुणे 200 बटा यहाँ पे हो जाएगा 9 में जब 6 से गुणा करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा। यहाँ पी आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पी बराबर आ जाएगा आपका, प्रश्न संख्या 13 हमारा पी बराबर निकल के आएगा कितना? यहाँ पे हमने सॉल्व किया है 284 रुपये 25 पैसे। कितने? 284 रुपये 25 पैसे आएगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 सॉल्व करते हैं हम। कौन सा धन ध्यान देंगे यहाँ पे, हम कह रहा है कि कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 984 रुपये हो जाएगा? तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है R बराबर सबसे पहले लिखेंगे कितना? 4% दिया गया है। उसके बाद देखिए एस आई आपका दिया गया है कितना? 984 रुपये, 984 रुपये दिया गया है। उसके बाद टी देखिए 2 वर्ष 4 महीने, तो 2 वर्ष 4 महीने को सबसे पहले हम पूरा वर्ष में बनाते हैं, तो टी बराबर यहाँ पे लिखते हैं हम। देखिए 2 को तो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए 4 बटा कितना करेंगे? 12। एक वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, तो इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। इसको काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 3 चौक 12। तो देखिए टी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 बटा 3। इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 6 1 7। टी बराबर आपका निकल के आएगा 7 बटा 3। टी बराबर आपका 7 बटा 3 निकल के आया। तो यहाँ पे देखेंगे हम मूलधन निकालना है हमको। चलिए मूलधन निकाल लेते हैं भाई। तो मूलधन बराबर होता है, सूत्र हम देखते हैं यहाँ पे, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100। कितना? ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय प्लस 100, ये हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले हम। ये हो जाएगा, मूलधन निकालते हैं। यहाँ ब्याज कितना दिया गया है आपका? 984 रुपये। कितने रुपए? 984। और इसमें देखिए गुणे 100 बटा जो है आपका दिया गया है यहाँ पे दर कितना दिया गया है? दर आपका दिया गया है 4% और समय दिया गया है आपका 7 बटा 3। और देखिए यहाँ पे प्लस 100 लगा हुआ है। तो चलिए हम थोड़ा सा सीट बदल लेते हैं क्योंकि सीट खत्म हो चुकी है। दूसरा सीट लगाते हैं यहाँ पे, दूसरा सीट हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपका, इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 984 अब इसको देखिए हल करते हैं। 7 चौक 28 हो जाएगा और 28 बटा 3 हो जाएगा प्लस 100। चलिए इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 984 बटा, देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस 28। अब देखिए जो नीचे वाला पार्ट होता है इसका गुणा सबसे ऊपर किया जाता है। चलिए इसको कर लेते हैं, 3 से गुणा कर दिए यहाँ पे। तो इसको देखते हैं हम कि 984 गुणे 3 बटा कितना हो जाएगा? 328 आया। तो देखते हैं यहाँ पे हम इसको भाग देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका 3। कितना निकल के आएगा? 3। तो यहाँ पे देखिए हमारा बचा कितना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मूलधन बराबर यहाँ पे हो जाएगा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 300 गुणे 3 बराबर कितना? 900 रुपया जो है आपका मूलधन निकल के चला आएगा। चलिए हम प्रश्न संख्या 15 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 15 है।
आपका 900 रुपये उत्तर आ जाएगा। उसके बाद चलिए सीट बदलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 15 है। अभी 15, 5, 20, 4, 24 अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। चलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे। 15 नंबर सॉल्व करते हैं इस प्रश्न। यन बराबर देखिए यहाँ पे जो जिसे टी कहा जाता है, टी बराबर दिया गया है 3 वर्ष। कितना दिया गया है? 3 वर्ष दिया गया है। उसके बाद आर बराबर यहाँ पे दिया गया है 4%। उसके बाद देखिए ब्याज दिया गया है कितना? ब्याज दिया गया है कितना? 43 रुपया 80 पैसे। तो चलिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे। पहले सबसे पहले एस आई बराबर ध्यान देंगे। कितना आएगा? सूत्र होता है एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा जो है 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका एस आई का मान कितना दिया गया है? 43 रुपया 80 पैसा। उसके बाद पी का मान नहीं दिया गया, आर का मान 4% दिया गया है। उसके बाद देखिए 3, यहाँ पे देखिए एन बराबर 3 वर्ष दिया गया है बटा 100 हो जाएगा। जब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.80 गुणे 100, इसका मल्टीप्लाई जो है यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12। यहाँ पे हो जाएगा पी बराबर। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 43 दशमलव, तो देखिए यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बटा 12 कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 12 तिहाई 36 हो गया। देखिए 36 4 40, 7 बचा हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 12 चंग 72। उसके बाद देखिए 12 पंचे 60। ठीक, कितना आ गया? 365 रुपया आपका मूलधन निकल के आया यहाँ पे 365 रुपया। प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व करते हैं हम। कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 345 रुपये का 3 वर्ष में 5175 मतलब 51.75 ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 में बताया गया कि यस, आपको हम डायरेक्टली हल सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम पी गुणे आर गुणे टी बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका मान दिया गया है ब्याज कितना दिया गया है? 51.75। और देखिए, और यहाँ पे हो जाएगा पी का मान आपको जो है, पी का मान आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए पी का मान, ये पी बराबर हो जाएगा, ठीक ना, 345 रुपये। 345 रुपये गुणे 3 गुणे देखिए आपको कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आपको दर ज्ञात करनी है। वर्ष आपको 3 दिया गया, उसके बाद आपको आर ज्ञात करनी है। आपको यहाँ पे बटा 100 लगा देना है। उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5175 बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 345 गुणे 3 बराबर आर। जब इसको हम पूरा का पूरा काट देंगे तो यहाँ पे आर बराबर निकल के आएगा आपका 5%। कितना आएगा? जब इसको आप सॉल्व करेंगे 5175 बटा कितना आ जाएगा ये? जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1035 निकल के आएगा। जब इसको हम काट देंगे तो ये आएगा 5%, ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 17 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको दिया गया है पी बराबर कितना दिया गया है? 4000 रुपया। कितना? पी बराबर 4000 रुपये दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्याज दिया गया है कितना? मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन कितना? 5260 रुपया। 5260 रुपया यहाँ पे आपका मिश्र धन दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर होता है, हमने आपको बताया था, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन देखिए हमारा कितना दिया गया है? 5260 रुपये मतलब 5660 रुपये। उसके बाद यहाँ पे 4000 रुपये आपका दिया गया है मूलधन। तो यहाँ पे जब हम ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1260 रुपया जो है ब्याज निकल के आएगा। उसके बाद 1260 रुपये ब्याज निकल के आया तो हम ध्यान देंगे। यहाँ पे आप पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर बताइए, रेट आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते, सीट बदल के यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीट बदल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जगह नहीं बची हुई है। यहाँ पे देखिए एस आई बराबर आपका होता है पी गुणे आर गुणे टी बटा कितना हो जाएगा? 100। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एस आई का मान देखिए मैंने 1260 निकाला है और 1260 रुपये आपको निकाल के हमने दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी 4000 गुणे आर का मान नहीं ज्ञात है, टी का मान 4 वर्ष और 6 माह। देखिए 4 वर्ष 6 माह दिया गया है तो हम इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे पहले हम टी को निकाल लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा टी। उसके बाद देखिए 4 वर्ष, 4 तो वर्ष में रहेगा। उसके बाद देखिए 6 महीने लिखा है तो 6 महीने को हम यहाँ पे देखिए 6/12 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा टी का मान आपका, इसका मान हो जाएगा 0.5 तो 4.5 वर्ष हो जाएगा। कितना? 4.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.5/100। तो चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। उसके बाद 4 चौक 16 और 2 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आपका गुणे आर आया बराबर कितना? 1260। अब देखिए हम आर बराबर जब निकालते हैं तो ट्रांसपोज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करेंगे
आर बराबर यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 1260 बटा 180, जीरो जीरो काट देंगे, आर बराबर आपका निकल के आएगा 18 × 7 = 126 हो जाएगा, 7% आएगा आपका। कितना आएगा? 7%। चलते हैं हम 18 नंबर पर सॉल्व कर लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है हमारा। 716 ब्याज पर उधार दिया गया है, उसके बाद 3 वर्ष 9 महीने के पश्चात उसका ब्याज इतना मिल जाता है। ब्याज की दर बताइए। आर बराबर आपको ज्ञात करना है, पी बराबर आपको ब्याज, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 18 है अपना। प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एसआई बराबर दिया गया है कितना? 134.25 रुपया। कितना? 134.25 रुपया। उसके बाद आपको दिया गया है पी बराबर 716 रुपया। उसके बाद यहाँ पे देखिए टी का मान निकालना है। टी देखना है कि आपको यहाँ पे दिया गया है 3 वर्ष 9 महीने, तो 3 वर्ष 9 महीने को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 + 9/12, इसको हम वर्ष बना लेते हैं तो इसको काट देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 9 और 3 × 12, 4 × 3 = 12। यहाँ पे बचा क्या? टी बराबर आपको बचा 3 + 3/4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 15/4 आपका निकल के आया। उसके बाद चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आपका एस आई बराबर होता है, एस आई बराबर होता है आपका, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एस आई का मान आपको दिया गया है 134.25। अब देखिए यहाँ पे 716 गुणे आर का मान आपको नहीं दिया गया है, आपको ज्ञात करना है आर बराबर। यहाँ पे टी का मान दिया गया है 15/4। तो देखिए यहाँ पे 100 हो जाएगा गुणे 4 हो जाएगा। जब हम इसको आर बराबर ट्रांसपोज करेंगे तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा आपको देखिए 134.25 गुणे 400/716 गुणे 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा आपको। इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के पश्चात जो है हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आएगा ये लास्ट में 134.25/179। हमने इसको 4 से 4 काटा है, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 15। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो यहाँ पे आएगा ये 13,425 बटा, यहाँ पे जब हम गुणा कर लेंगे तो ये 2685 आपका आएगा। 2685 को जब हम काट देंगे तो यहाँ पे जो है आर बराबर आपका निकल के आएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा? 5%। चलिए 5% आपका निकल के आ गया। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 19 सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि 424 रुपये का 5 वर्ष में 88 रुपया 40 पैसा ब्याज होता है, तो ब्याज की दर निकालना है आपको। तो ब्याज की दर निकालना है 19 नंबर प्रश्न में। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पी बराबर आपका आ गया 424 रुपया, 424 रुपया। आर बराबर आपको ज्ञात करना है, एन बराबर आपको दिया गया है 5 वर्ष। उसके बाद आपको एस आई बराबर दिया गया है यहाँ पे 88.40 रुपया, 88.40 रुपया। उसके बाद ध्यान देंगे हम यहाँ पे एस आई बराबर सूत्र लगाएंगे। एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100 यहाँ पे हो जाएगा। तो एस आई का मान आपको दिया गया है 88.40 बराबर पी का मान कितना निकल के आएगा? 424 गुणे आर गुणे टी का मान कितना है? 5 वर्ष बटा 100। जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88.4 गुणे 100 बटा 424 गुणे 5 बराबर आर। ठीक। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे जब इतना निकल के आया तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88 हट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और इसका जो मान निकलेगा कितना हो जाएगा? 20-21। जब इसको मल्टीप्लाई करें 4 × 5 = 20, 4 2 5 2 10, 10 2 12 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 21। तो यहाँ पे आएगा आर बराबर। अब आर बराबर जब हम इसको काट देंगे, पहले 0 0 काट देंगे, उसके बाद आर बराबर यहाँ निकल के आएगा आपका 4.169%। कितना? इतना निकल के आएगा। ये फुल पैमाना दिया गया है आपका। उसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 20 आता है। प्रश्न संख्या हम 20 सॉल्व करेंगे। 20 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन वर्ष में, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 20 वर्ष में। कितना? 20 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको सूत्र के माध्यम से। सबसे पहले आपका दिया गया है यहाँ पे, सबसे पहले आपको निकालना क्या है? दर निकालना है। तो दर ये इसका फार्मूला होता है गुना -1 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे?
समय, क्या हो जाएगा, समय। ये आपका फार्मूला होता है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दर निकाल लेते हैं इस सूत्र से, बहुत सरल भाषा में निकालते हैं। देखिए कितना, 2 गुना दिया गया है, तो 2 गुना की जगह हम कितना लिखेंगे, 2 - 1 गुणे 100 अपन, देखिए समय कितना दिया गया है, 20 वर्ष। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आया, दर बराबर यहाँ पे आया 1 गुणे 100 बटा 20। जब 20 से हम इसको काटेंगे तो दर बराबर यहाँ पे आएगा 20 पंचे 100, 5% निकाल के आएगा। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 21 सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 में दिया गया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये कितने वर्ष में 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर बराबर देखिए आपको दिया गया है कितना, आर बराबर आपको दिया गया है 5%, आर बराबर 5% हो गया। देखिए पी बराबर आपको दिया गया है कितना, 1600 रुपये, कितना 1600 रुपये दिया गया है। उसके बाद देखिए मिश्रधन आपका दिया गया है 2000 रुपये। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बराबर पी प्लस एस आई। यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए हमारा एक मान दिया गया है कितना, 2000 दिया गया है। तो 2000 में से हम सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2000 रुपया दिया गया है, यहाँ पे 1600 रुपये दिया गया है। तो हम एस आई का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2000 और उसके बाद यहाँ पे 1600 रुपये प्लस एस आई। उसके बाद देखिए जब 2000 माइनस 1600 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एस आई, और एस आई का मान आ जाएगा आपका 400 रुपये निकल के, 16 4 20, इसमें से घटा लेंगे तो एस आई का मान आपका 400 आ जाएगा। अब जब 400 आ जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे हल करके दिखा देते हैं हम। तो आपको इसमें समय ज्ञात करना है, ठीक। तो ध्यान देंगे, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। यहाँ पे हो जाएगा एस आई का मान आपका 400 दिया गया है, उसके बाद पी का मान आपका 1600 दिया गया है, उसके बाद आर का मान आपका 5% दिया गया है, उसके बाद टी का मान दिया गया है। यहाँ पे 100 लिखते हैं, सॉरी 100 लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 गुणे 100, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा 80, 1 2 3, 2 जीरो पहले था, एक 80 का। तो चलिए काट देते हैं, 1 2 3, ये तीनों जीरो कट गए। उसके बाद 4 एकनम 4, 4 दूनी 8, देखिए यहाँ पे 2 बचा, और उसके बाद देखिए 2 एकनम 2, 2 पंचे 10। तो टी बराबर आपका निकल के आया, टी बराबर कितना आया, टी बराबर आपका निकल के आया 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष। तो टी बराबर आपका 5 वर्ष निकल के आया। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 22 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 22, ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हुए हैं अब। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है यदि 350 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 392 रुपये में सधन हो जाता है तो समय निकालो। चलिए प्रश्न संख्या 22 सॉल्व कर लेते हैं। 22 में पहले सबसे पहले पी बराबर आपको दे रहा है कितना, 350 रुपया। उसके बाद आर बराबर आपको दे रहा है 4%। उसके बाद देखिए मिश्रधन भी दे रहा है, कह रहा है मिश्रधन 392। तो ए बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड अमाउंट इसे कहा जाता है, 392 रुपया। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको सूत्र बताया कि ए बराबर पी प्लस एस आई, मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। उसके बाद मिश्रधन आपका दिया गया है कितना, 392 रुपया। उसके बाद आपका 350 रुपये मूलधन दिया गया है, एस आई आपको निकाल लेना है। तो एस आई बराबर यहाँ पे निकल के आएगा 392 माइनस 350, तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे 42। एस आई बराबर कितना निकल के आएगा, 42 रुपया आपका निकल के आया, आपका ब्याज निकल आया। तो चलिए हम मूलधन इसका हम निकाल लेते हैं। क्या ज्ञात करना है इसमें ज्ञात करना है समय निकालो, तो आपको टी निकालना है, समय। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। एस आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। उसके बाद आपका पी एस आई बराबर 42 दिया गया है, यहाँ पे पी बराबर दिया गया है आपका 350। उसके बाद आर आपका दिया गया है 4 और टी आपको निकालना है। चलिए हल कर लेते हैं इसको भाई, चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसके नीचे एक होता है हमेशा। उसके बाद हो जाएगा ये 42, 100 से गुणा करेंगे 42 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 350 गुणे 4। तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा टी बराबर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम हल करेंगे तो यहाँ पे टी बराबर हो जाएगा आपका 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। तो यहाँ पे हो जाएगा 420 बटा 140। तो इसको काट देंगे हम, 14 एकम 14, 14 तरीक 42। टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। कितना आ जाएगा, 3 वर्ष निकल के आएगा आपका। ये प्रश्न संख्या 22 सॉल्व हो गई। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 2 सही 1/2 गुना हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पिछले सवाल में आपको बताया, गुना का सूत्र बताया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, दर बराबर गुना
-1, उसके बाद यहाँ पे 100 से गुणा किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, बटा समय। तो देखिए अब की बार हमको समय निकालना है, तो हम समय यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर गुना -1 इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा, दर। ठीक, उसके बाद समय निकाल लेते हैं। गुना कितना है दिया गया है यहाँ पे, 2 दूनी 4 1 5, कितना हो जाएगा 5/2 -1 गुणे 100 बटा दर कितना दिया गया है 4%। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई हम। यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका हर बराबर नहीं हर बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2 और उसके बाद यहाँ पे 100, इसको हम ब्रैकेट में लिखने देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बटा 4। यहाँ पे हो जाएगा, दोबारा में हल करते हैं इसको। समय बराबर यहाँ पे हो जाएगा, समय बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3/3, पहले यहाँ पे लिखते हैं 3/2 गुणे 100। चलिए इसको काट लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना 50 और यहाँ पे बटा नीचे भी दिया गया है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 50 बटा कितना हो जाएगा 4। चलिए इसको काट लेते हैं फिर से दोबारा से। यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 25, 3 गुणे 25 बटा यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 निकल के, 25 3 75 बटा 2। यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम हल कर देते हैं, वहाँ पेज खत्म हो चुका है। यहाँ पे हो जाएगा 37 सही 1/2, 37 दूनी 74 1 75। अब यहाँ पे समय कितना आ गया 37 सही 1/2 वर्ष, आपका जो है समय आ गया टी बराबर। ठीक, यहाँ पे टी बराबर, ये प्रश्न संख्या 23 है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 आती है, जो कि साहित्य प्रकाशन में लास्ट प्रश्न है। और मैंने इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे प्रश्न सॉल्व करवा दिए। तो चलते हैं लास्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं, 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर हमारा प्रश्न है, चौबीस नंबर प्रश्न कहाँ चला गया भाई। 24 नंबर प्रश्न चलते हैं, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कितने समय में कोई धन 12 सही 1/2 प्रति सैकड़ा, मतलब ये देखिए परसेंट दिया गया है, ये आर का मान है, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अपने से दूना हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, वही सूत्र हम फिर लगाते हैं। कौन सा सूत्र, जो मैंने पिछले सवाल में लगाया था। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दर बराबर होता है गुना -1 गुणे 100 अपान समय। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर का मान दिया गया है और पूछ रहा है कितने समय में, तो समय को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, यहाँ पे समय को ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका गुना -1 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा दर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। गुना कितना दिया गया है, 2 गुना दिया गया है, तो 2 गुना की जगह रख देंगे हम। कितना हो जाएगा 2 -1 गुणे 100 बटा यहाँ पे हो जाएगा आपका दर कितना दिया गया है, 12 दूनी 24 1 25, कितना 25/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे हो जाएगा 100/25/2, 25/2 करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा टी बराबर आपका 100 गुणे 2/25। तो चलिए 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे टी बराबर आपका निकल के आएगा 4, यहाँ पे आया था 4 गुणे 2 बराबर 8 वर्ष। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। मैंने सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कर दिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4B के साथ, जो कि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।